ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वही शिव है। शिव कौन है? शिव सत्यम है। सत्यम शिवम सुंदरम है। महादेव कौन है? देवों का देव महादेव है। उससे ही रुद्र शंकर है। शंकर को जब क्रोध आता है तो ब्रह्मा का भी शीश कट जाता है। ये पौराणिक कथाएं आपके समझ तो आएंगी नहीं, लेकिन ये समझे, शिव सत्व गुण में सबसे उच्च और सबसे पवित्र क्यों है? शिव ने युगों युगों तक परमानंद की स्थिति प्राप्त करी, जिसे ध्यान कहते हैं। जब आप अपने सभी कुंडलिनी चक्रों को भैरव विज्ञान तंत्र की विद्या से सक्रिय कर लेते हो तो त्रिनेत्र माथे के बीचों बीच जो पाइनियल ग्लैंड है, वहाँ कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपको इस संसार की माया से परे कर देते हैं। हर वो मनुष्य जो इस प्रक्रिया को पूर्ण कर पाएगा वही तो माया के बंधनों से मुक्त हो पाएगा। शिव ने इसी विद्या को सप्तऋषियों और परशुराम को प्रदान करा। उन्हीं सबसे ये विद्या लिखित रूप में तुम तक आई और भैरव विज्ञान तंत्र कहलाई। लेकिन तुम लोगों को लगता है कि भैरव विज्ञान तंत्र खोपड़ी के अंदर शराब पीना है, जो तुम्हारी अज्ञानता है। असली अघोरी और असली तांत्रिक तंत्र विद्या ग्रहण करे हुए मनुष्य सत्व गुण का परिचय रखते हैं। उन्हें पता है कि अपनी योग माया से कैसे उस परम शक्ति के साथ जुड़ा जा सकता है। शिव युगों युगों तक परमानंद की स्थिति में रहते हैं, उसी को ध्यान कहते हैं। जब आप ध्यान लगाओगे तो इस संसार की मोह माया से मुक्त हो जाओगे। शिव ही आदि योगी है, शिव ही नारायण है, शिव ही राम है, शिव ही हनुमान है। और हनुमान का भक्त कौन? हम। हनुमान किसका भक्त? राम का। राम किसका भक्त? शंकर का। शंकर किसकी भक्ति कर रहा है? वो भी तो राम की कर रहा है। राम कौन है? वही तो नारायण है। नारायण कौन है? त्रिदेवों का अंश है। ये कहाँ से आए? यही तो ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है? मोह माया है। ब्रह्म के अनेकों अर्थ होते हैं। एक ब्रह्म का अर्थ होता है मिथ्या, जो आप सत्य और असत्य, सही क्या है गलत क्या है, धर्म क्या है अधर्म क्या है, भ्रमित होना। वो ब्रह्म ईश्वर ब्रह्म नहीं है। परमेश्वर से ही ये संसार उत्पन्न हुआ, वही परब्रह्म है। परब्रह्म से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ, नारायण उत्पन्न हुआ और शिव उत्पन्न हुआ। जो भी योगी अपनी साधना पूर्ण करके शिव की तरह ध्यान लगाएगा वही परमानंद को पाएगा।